जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हो। कि आज हम कक्षा 9 का गणित का दूसरा अध्याय का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो हम प्रश्नावली 2.1 को समाप्त करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, जिसको पोलिनोमियल बोला जाता है। तो चैप्टर में, पूरे अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो पहला टॉपिक आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, एक चर वाले बहुपद, जिसके अंदर आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त होगी। इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि बहुपद क्या है। एक चर वाला, सिर्फ पूरे अध्याय में आपको सिर्फ एक चर वाला बहुपद पढ़ना है। सब कुछ डिटेल में पता चलेगा एक चर क्या है। हाँ, टेंशन न लो। और दूसरी प्रश्नावली आपकी होगी बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक के बारे में जानेंगे। और तीसरी जो आपकी प्रश्नावली है बहुपदों के गुणनखंड। और चौथी जो प्रश्नावली है बीजगणितीय बीजीय सर्वसमीका। तो ये आपके 4 टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में, आप इन्हीं को पढ़ने वाले हो बस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। तो भाई, बहुपद को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। क्या पता होना चाहिए भाई? चर क्या होता है। चर के बाद अचर क्या होता है। ठीक है, अचर अगर पता चल गया तो फिर आप पद को जान जाओगे, पद को समझ पाओगे। और पद अगर आपको समझ में आएगा तब आपको बहुपद समझ में आएगा। ठीक है, समझ के बहुपद समझ में आएगा। अच्छा, चर क्या होता है इसको समझे। तो जैसे चर को कहते हैं अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेरिएबल, BARIABLE, वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मान हो। मतलब जैसे इसको प्रैक्टिकल समझते हैं बिल्कुल। जैसे आपके यहाँ पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे कोई थानेदार होगा बंदा। ठीक है, वो बंदा जब आया तो क्या उसका नाम थानेदार था? नहीं। जब वो पोस्ट के पहले, जब वो उसकी नौकरी नहीं लगी थी, तब क्या था, उसका जो भी नाम रहा होगा, मान लो उसका नाम क्या है, रमेश है। ठीक है, रमेश है उसका नाम। तो जब उसकी ज्वाइनिंग हो गई, मतलब उसकी जॉब लग गई, तो अब उसे कोई रमेश थोड़ी बुलाएगा। जब तक आपके थाने में है, रमेश कोई थोड़ी बुलाएगा। भले आपको नाम पता है, पर उसे क्या बुलाओगे? थानेदार है भाई। ठीक है, ये पुलिस वाला है, पुलिस वाला है ये, तब तक उसको आप क्या बुलाओगे? पुलिस वाला। तो पुलिस वाला शब्द कैसा काम कर रहा है? चर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मतलब अब रमेश चला गया, कोई बंदा आ गया दिनेश उसकी जगह पे। अब कौन, अब पुलिस वाला कौन हो जाएगा? दिनेश को आप बोलोगे कि ये पुलिस वाला है। इसी तरीके से गणित के अंदर एक्स के अलग अलग मान लिए जाते हैं। ठीक है, 4 लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। ठीक है, पर जब तक एक्स का रहेगा वो उसको एक्स से ही बुलाया जाएगा कि एक्स बराबर 4 है, एक्स बराबर 5 है। उसी जैसे कि पुलिस वाले को, पुलिस वाले के स्थान पे कोई भी आके काम करेगा, चाहे रमेश हो, दिनेश हो, सुरेश हो, पर जब तक उस पोस्ट पे रहेगा तब तक उसे क्या कहेंगे हम? पुलिस वाले। तो आपके गणित के अंदर चर आपको मिलने वाले हैं। आपको एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड मिलेगा, ठीक है, एस मिलेगा, टी मिलेगा। इस तरीके के चर आपको मिलेंगे आप से लेके 12वीं तक। और उसके आगे भी अगर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ये सब आपको क्या मिलेंगे? चर के रूप में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अचर को समझते हैं। अचर क्या है भाई? अचर क्या है? अचर वो चीज है, मतलब जो उसका है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। जैसे 5 है, 5 क्या है? 5 मतलब 5 ही है, उसका और कुछ मतलब नहीं है। 4 है, 4 मतलब 4 ही है। कोई संख्या जो है उसको अचर कहते हैं। और जैसे अगर इसको प्रैक्टिकल समझा जाए तो जैसे आपका नाम है, आपका नाम थोड़ी बदलेगा। आप किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, पुलिस वाले बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पर आपका नाम जो है वो तो नाम ही रहेगा ना। तो अचर क्या होता है? ये क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी बन जाओ, पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? सेम रहती है हमेशा के हमेशा लिए। ठीक है, अचर जो आपको गणित के अंदर मिलने वाला है पढ़ने को, वो ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। जो अल्फाबेट है इनको अचर के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ई मिलेगा, एफ मिलेगा, और कोई नंबर आपके हो गए 1, 2, 3, 4, और ये सारे नंबर, जितने भी नंबर, बाकी 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। और अचर को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अचर मिल गया। अब आती है पद की। तो पद क्या होता है? पद जैसे लिखा गया भाई, -5 x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चर है,
अचर है और एक सिंबल, तीन चीजें दिख रही हैं आपको। एक सिंबल दिख रहा है संकेत जो इसके आगे लगा है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दो ही सिंबल होते हैं प्लस माइनस के। अच्छा, उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, एक अचर संख्या मिल रही है, 5 लिखी हुई मिल गई है, ठीक है। और फिर क्या मिल रहा है, एक आपको चर मिल गया, चर के ऊपर क्या लगी है, घात लगी है। तो जब ऐसे कोई चीज आपको इन तीनों चीजों का क्या है इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे भैया पद है। ये क्या बन गया, पद बन गया। अब इसकी कुछ विशेषता है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे जो ये दो है ना, दो, इसकी विशेषता ये है कि ये क्या रहेगा, हमेशा हमेशा ये रहेगा पूर्ण संख्या रहेगा। ये क्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा। अगर ये पूर्ण संख्या से कुछ और रखा गया तब ये पद नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा और इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये क्या है, x की घात है, ठीक है। ये घात जो है वो क्या रहेगी, हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट करते चले जाओ अनंत तक। इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आती, भिन्न वाली संख्या नहीं आती, सिर्फ पूर्ण पूर्ण वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या चीज है, ये तो आप समझ गए, ये क्या है आपका चर है, चर, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ये क्या है, ये है आपका आचर है, आचर है, ठीक है। और आगे जो लिखा गया है इसको कहते हैं सिंबल या संकेत, अंग्रेजी में सिंबल, हिंदी में इसको कहते हैं संकेत। तो ये इसके संकेत होते हैं। अगर इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई तो उनको हम पद नहीं बोलेंगे। जैसे कि लिख दिया गया 2x की घात 1/2, तो क्या ये पद है? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा या नहीं होगा। ये पद नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी जो घात है ना, इसकी जो घात है 1/2 है और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये क्या है, पद नहीं है। बात को समझना, ठीक है। और ये पद नहीं है तो इसको बहुपद के अंदर रखेंगे तो बहुपद भी नहीं बनेगा, ये बहुपद भी नहीं बनाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, मान लो 1 लिखा गया है, माइनस का 1 लिखा गया है, तो क्या ये पद है? हाँ जी, ये बिल्कुल पद है। कैसे है? अच्छा देखो, मैं लिख सकता हूँ -1 x की घात 0, हाँ लिख सकता हूँ। और बच्चों याद रखना, किसी की भी घात अगर 0 रखी गई है, किसी की भी घात अगर 0 रखी गई है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि x की घात 0 यानी कि 1, यानी कि 1 × 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, मतलब -1 ही रहेगा। और ये चीज़, ये तो पद है ना, देखो इसमें आपका सिंबल भी है, चर भी है, अचर भी है और घात भी क्या है, 0 है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये आपका पद है। ये आपका क्या है, पद है। याद रखना, कोई संख्या दी गई है वो पद कहलाएगी। 5 दिया गया है, ये क्या है, ये पद है, ठीक है। 2x दिया गया है, x यानी कि x के ऊपर कोई घात नहीं लगी, यानी कि यहाँ पे एक घात लगी, ये भी आपका पद कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपका पद कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब जब आपने पद को समझ लिया तो इसके बाद आप बहुपद को समझ सकते हैं। तो आपका बहुपद, बहुपद क्या होता है, बहुत सारे पद को एक साथ जोड़ के लिख दो, बहुपद बन जाता है। बहुपद को प्रदर्शित करते हैं px से, ठीक है। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, px से, px से, ऐसे px। इसकी जगह पे चलो लिख लेते हैं, एक लिख लिया हमने 3x² + 2x + 1, ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया, ठीक है। इसमें देखो एक पद है आपका 3x², इसके सामने अगर कोई सिंबल नहीं दिख रहा मतलब उसके सामने प्लस का सिंबल है। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 क्या है, चर है, x है मतलब चर है और उसकी घात क्या है, 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, प्लस 2 है, ये क्या है, चर है, अचर है, ठीक है। और x क्या है, चर है, इसके ऊपर एक घात लगी, कोई घात नहीं मतलब एक है, तो ये पूरा क्या आपका कहलाया, पद कहलाओ। एक लिखा गया है, एक भी क्या है, पद है, इसको बता ही दिया। -1 या 1 क्या होते हैं, आपके पद होते हैं। तो हमने 3 पदों को एक साथ जोड़ के लिख दिया और ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी बहुपद। समझ में आया? बहुपद क्या होता है, कई सारे पदों को एक साथ जोड़ के लिख देना ही बहुपद कहलाता है। और इसके लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिसकी घात ज़्यादा बड़ी हो उसको आगे लिखते हैं। सब 2 इसकी है, फिर 1 है, इसकी घात x की जगह पे 0 है, ठीक है। x की जगह पे क्या है, इसकी घात 0 है। भाई 1 लिखा गया है, या मतलब कि 1 x की घात 0 है, तो x की घात 0 है मतलब वो
सबसे छोटी घात है, तो इस सबसे बड़ी घात को पहले, फिर उससे कम, इस तरीके से बहुपद को लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और इसका एक आपको नोटेशन मिलेगा, बुक के अंदर आपको मिलेगा, पी एक्स बराबर क्या होता है, a1xn। ठीक है, मतलब पहला संख्या लिखेंगे जिसकी घात सबसे बड़ी होगी xn, उसके बाद प्लस a2x की घात n-1, मतलब उसके बाद क्या किया, घात जो कम हो गई, n में से एक घट गया, फिर a3x की घात n-2, मतलब अब जो n थी उसमें से 2 घट गया, इस तरीके से घात मतलब घटाते जाना है। और इसको लिख देते हैं लास्ट में आपका ये जाता है an तक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू a1 a2 a2 से बढ़ती जा रही है और n तक, और इधर लास्ट में क्या हो जाएगी, x की घात 0 हो जाएगी, मतलब x यहाँ पे नहीं लिखा। तो इस तरीके से इसको एक नोटेशन दिया जाता है, ये आपके बहुपद को इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहली बड़ी घात n थी, उसके बाद n देखो घटती जा रही है, n-1 हो गई, n-2, इसी तरीके से n-3 n-4, और लास्ट में क्या हो जाएगा, x की घात 0 हो जाएगी। जब घटता घटता जाएगा, मतलब एक समय ऐसा आएगा ही कि उसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उस समय क्या बचेगा आपका, सिर्फ a बचेगा। तो a बचा, और यहाँ पे देखो a1 a2 a3 ये भी बढ़ता जा रहा, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा, तो an हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बहुपद लिखा जाता है। उम्मीद है आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। इसके बाद नया टॉपिक आपका है बहुपद की घात। अभी हमने बात किया ना, घात x के ऊपर जो लगी होती है वो क्या होती है, तो उसको भी समझ लो। वैसे तो आपको बता ही दिया, वो घात क्या होती है, जिसकी उसकी संख्या ज़्यादा होगी, मतलब उसके ऊपर जो पावर लगी है उसको घात बोला जाता है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, वो तो x की घात थी, x की घात 1 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात 0 है। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या कहलाती है, किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात। जैसे ये आपका दिया गया था पी एक्स बराबर 3x² + 2x + 1, तो इन तीनों पदों में, पहला पद, दूसरा पद, तीनों पद, तीसरा पद, तीनों पदों में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही कहलाएगी पूरे बहुपद की घात। तो यहाँ पे 2 जो है, x की घात 2, ये सबसे बड़ी है, तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, बहुपद की घात। जैसे आपको दिया गया है कोई बहुपद पी एक्स बराबर 5x की घात 8 प्लस 2x की घात 4 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात किसकी है, तो सबसे बड़ी घात 5x की घात 8 है, उसके बाद x की घात 4 है, 2x की घात 4 है प्लस 1, x की घात 0 है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 0 4 8 की कौन सी सबसे बड़ी है, इस वाले पद की घात क्या है, सबसे बड़ी है, वो क्या है, 8 है, यानी कि इसकी घात क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 8 कहलाएगी। समझ गए। ठीक है, अब हमें बहुपद के प्रकार को समझना है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के 2 प्रकार हैं। एक तो हम बहुपद को प्रकार बता रखे हैं उसकी घात के आधार पे। ठीक है, एक हमने पढ़ा, इसमें पढ़ेंगे घात के आधार पे, और दूसरा है हमारा पदों के आधार पे। ठीक है, पदों के आधार पर। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं नहीं बताया, चर के बारे में बात कर रहे थे कि एक चर का बहुपद, एक चर का बहुपद हम पूरे चैप्टर में एक चर का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको x मिल रहा है, पूरे बहुपद में क्या मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है, तो x के अलावा कोई चीज़ नहीं, मतलब एक चर है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, इस तरीके से भी होते हैं, 2x + 3y + 4, इस तरीके से भी होते हैं। आप पढ़ोगे 10th में, 11th 12th में पढ़ोगे ऐसी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, x है और y है, इसमें क्या हो गए, 2 चर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको 9th में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, चर जो होंगे सिर्फ एक होगा, x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा पूरे में, z है तो z ही रहेगा। ठीक है, जो भी रहेगा मतलब एक ही रहेगा पूरे में। ठीक है, इस चीज़ को बोला गया एक चर। अच्छा, घात के आधार पे आपके बहुपद क्या हैं, 3 हैं। घात के आधार पे क्या है, 3 हमें पढ़ना है। आपका सबसे पहला है, पहला क्या है, अगर उसकी घात क्या है, 1 है, तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। उदाहरण में देख लो, उदाहरण में क्या होगा, जैसे लिखा गया है भाई x + 1, x + 1, तो x की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, और ये 1 लिखा गया है, इसकी घात क्या है, 0 है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हुई, 1 हुई, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अच्छा, दूसरा,
दूसरा आपका होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वो क्या होता है, जैसे आपका दिया गया है 4x² और +3, ठीक है। तो इसमें देखो 3 के बाद कुछ नहीं लिखा है, मतलब x की घात 0 है, और यहाँ पे 4x² लिखा गया है, स्क्वायर मतलब वर्ग, x की घात क्या है 2 है, मतलब ये क्या है द्विघात, इसमें क्या है घातें क्या हैं 2 हैं। तीसरा त्रिघात बहुपद, इसमें क्या होगी त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। इसके अंदर क्या होंगी घातें, क्या होंगी 3 होंगी बहुपद की। तो x की घात 3 + 3x² और +4 जैसे इसमें ले लिया, ठीक है। तो ये इसमें सबसे इन 3 पद हैं, 3 पदों में सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। इसी तरीके से चलो डी वाला भी देख लेते हैं, जिसकी घात क्या होगी 4 होगी, जिस बहुपद की, उसको कहेंगे द्विवर्ग, द्विवर्ग बहुपद, ठीक है। उसका नाम क्या होगा द्विवर्ग होगा। जैसे आपका है x की घात 4 - 16, x की घात क्या है 4 है, माइनस का 16, तो 2 पद हैं 16 है और x है, इसके घात क्या है, इसमें 4 है, इसमें x की घात 0 है, तो इसकी क्या कहलाएगी 4 4 4 घात है, इसको कहेंगे द्विवर्ग। इनका नाम याद रखना, नाम के आधार पे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको। और इसके आगे 5 घात 6 घात उनके लिए कोई नाम नहीं दिया गया है आपकी बुक में, और ना आगे ही पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो 4 तक के नाम दिए गए हैं, अगर 1 घात है रैखिक, 2 घात है द्विघात, 3 है तो त्रिघात, और 4 है तो द्विवर्ग, द्विवर्ग, ठीक है, द्विवर्ग, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इनके कुछ सामान्य रूप भी हैं। सामान्य रूप कैसे, मतलब जैसे ये वाला है, ठीक है, तो रैखिक है तो इसका सामान्य रूप होता है ax + b, मतलब एक चर होगा, एक पद होगा जिसके अंदर कोई चर होगा, और दूसरा पद होगा जिसके अंदर आपको चर नहीं दिखेगा, मतलब उसकी घात क्या होती है चर की 0 होती है। अच्छा, द्विघात का कैसा होता है सामान्य रूप, ax² + bx + c, इस चीज़ को अभी लिखा रहा हूँ, इसका आगे यूज होगा इसलिए। तो ax² + bx + c, तो इसमें क्या है 3 पद हैं, ठीक है, और एक x है जिसकी घात 2 है, 2 घात है, तो इस तरीके का इसका सामान्य रूप होता है। और त्रिघात का क्या हो जाएगा, ax³ x की घात 3 + bx² + cx + d, तो ये होता है आपका त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। इसी तरीके से 4 घात वाले का हो जाएगा ax की घात 4 + bx की घात 3 + cx की घात 2 + dx की घात 1 या x dx और +e, इस तरीके का हो जाएगा आपका 4 घात का सामान्य रूप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पदों के आधार पे। पद मतलब जैसे इसमें क्या है 1 2 पद हैं, इसमें भी 1 2 पद हैं, इसमें क्या है 1 2 3 पद हैं, इस तरीके से इसका पदों के आधार पे भी इसके प्रकार को बताया गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं पदों के आधार पे। तो इसमें पहला है, अगर किसी में एक पद है, ठीक है, एक पद है, तो उसका नाम होता है एक पदी, एक एक पदी। और उसका उदाहरण क्या होगा, जैसे दिया गया है 3x, भाई इसमें क्या है सिर्फ एक पद है, तो ये क्या होगा एक पदी हो गया। अच्छा, किसी में 2 पद है, उसको कहते हैं द्विपदी, ठीक है, इसमें क्या होगा 2 पद होंगे, जैसे दिया गया है x² और +2, तो इसमें क्या हो गया एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद हो गए। इसी तरीके से अगर कोई है 3 पद का, तो उसको कहते हैं त्रिपदी, क्या बोलेंगे त्रिपदी। तो जैसे आपका हो गया 5x³ + 2x² + 3, इसमें क्या होगा एक पद 2 पद 3 पद, तो इसको क्या बोलेंगे 3 पद बोलेंगे। तो हमने अब समझ लिया इसके प्रकार के बारे में, एक तो है घात के आधार पर, एक है इसके पदों के आधार पे।